हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव कुमार मीना। जब भी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की झीलों का इतिहास जरूर पढ़ाया जाएगा। और राजस्थान की झीलों से संबंधित बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है। उन्हीं राजस्थान की महान झीलों में से मैं आपके सामने एक झील के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो झील है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर पड़ती है। इस झील का एक अनोखा ही इतिहास है। माना जाता है कि यह झील राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी झील है जिसका शीतकाल में पानी जम जाता है, यानी पूर्ण रूप से इसका जो पानी है वो बर्फ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि यह झील समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यह झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह झील हम सभी जानते हैं कि सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर पड़ती है। सिरोही राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ से अरावली पर्वतमाला श्रृंखला निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निकलने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और इन्हीं चट्टानों की विभिन्न प्रकार की आकृतियां होने के कारण इन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे यहाँ एक चट्टान पाई गई है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, जिसे टॉड रॉक कहा गया है। वहीं यहाँ पर एक ऐसी चट्टान पाई गई है जिसकी आकृति पनियाहारी जैसी है, जिसे नंद रॉक कहा गया है। और यहीं पर एक ऐसी चट्टान है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई कपल हो, यानी जो कोई कपल हो, जो प्रेमी जुड़ा हो, तो इन्हें कपल रॉक भी कहा गया है। तो राजस्थान की ये एक अनोखी झील है। इसके निर्माण के बारे में एक अनोखा इतिहास है। उसी इतिहास को मैं आपके सामने अपने शब्दों से इजहार करने जा रहा हूँ। माना जाता राजस्थान में कहीं किंवदंतियां प्रचलित है। उन्हीं किंवदंतियों में से ये माना जाता है कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। ये कहीं हिंदू पौराणिक और वहाँ के स्थानीय निवासियों के लोगों में जनमानस में आज भी यह कथा प्रचलित है। और वहीं पर और इस झील के निर्माण से संबंधित दूसरी कहानी यह है कि यहाँ का एक राजा था और उस राजा की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। एक समय यहाँ पर एक युवक आता है और वह उस राजकुमारी को देखता है और उसकी सुंदरता पर अमिट जाता है। तो वह राजकुमारी के सामने अपने प्रेम का इजहार करता है और वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब राजकुमारी कहती है कि तुम्हें मेरे माता पिताओं से बातचीत करनी होगी और उन्हीं की आज्ञा पर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तब वह राजकुमार उस राजा से मिलता है और तो राजा उसके सामने ये शर्त रखता है कि मैं तुमसे मेरी बेटी की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसा होनहार दूल्हा चाहिए जो कि मेरी बेटी को खुश रखे, जो कि मेहनती हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम बहुत ही मेहनती हो? तो राजा उसे शर्त रखता है कि तुम्हें एक ऐसा कार्य करना होगा जिससे सभी आश्चर्य हो जाए, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि तुम बहुत ही मेहनती हो। तब राजा कहता है कि तुम्हें एक रात में एक झील का निर्माण करना होगा। तो राजकुमार उसकी बातों को मान लेता है और राजकुमार एक ही रात में बड़ी मेहनत के साथ एक झील का निर्माण करता है। और उस झील को प्रारंभ में नक झील कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे उस झील को नक्की झील कहा गया। जब वह राजकुमार उस झील का निर्माण कर देता है एक रात में, तो सभी आश्चर्यजनक हो जाते हैं। लेकिन राजा के दिमाग में लोभ आ जाता है और वह अपनी शर्त से मुकर जाता है। अंत में राजकुमार और वो राजकुमारी वहीं पर पीछे की तरफ जैन मंदिर में अपना बलिदान दे देते हैं। और आज भी वहां पर रसिया बालम का मंदिर है। रसिया बालम का मंदिर राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर युवक अपनी मनोती मांगने यहाँ पर जाते हैं, अपने प्रेम को पूरा करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के जो भूगर्भ के जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि इस झील का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रेटर के आधार पर हुआ है। यानी ज्वालामुखी क्रेटर वह प्रक्रिया होती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो लावा निकल जाता है, तो ज्वालामुखी मुख होता है, तो जब जो ज्वालामुखी मुख होता है जब वो ज़्यादा फैल जाता है, तो वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के पश्चात हवा के माध्यम से वह लावा शांत हो जाता है और ज्वालामुखी जो प्रक्रिया थी वो शांत हो जाती है। तो बरसात के समय उस ज्वालामुखी मुख में पानी भर जाता है और उससे एक झील का निर्माण होता है। तो नक्की झील भी का निर्माण उसी के अनुसार हुआ है। ये जो भूगर्भ के जो वैज्ञानिक है उनका मानना था। तो गाइज, आपको नक्की झील के इतिहास के बारे में और इसके जो दिलचस्प किस्से हैं उनके बारे में आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपको
मेरे काम अच्छा लगे तो सपोर्ट करो, वरना अनसपोर्ट करो।